पलवल की ओमैक्स टी के फेज 2 में रहने वाले लोगों का आज गुस्सा फूट रहा है। आप देख सकते हैं ओमैक्स टी के लोग किस तरह से परेशान हैं। सीवरेज का ओवरफ्लो यहाँ पर हो रहा है, पानी यहाँ पर मिलता नहीं है, कई कई घंटा तक यहाँ पर जो है बिजली आती नहीं है। पिछले लंबे से समय से ये ओमैक्स टी की जो मैनेजमेंट है कई बार उससे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। आप गंदगी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये ओमैक्स टी फेज 2 के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। RWA के लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने RWA बनाई ताकि जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं RWA भी ओमैक्स की मैनेजमेंट के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। समस्याएं हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते, सीवरेज का पानी बाहर फैलता रहता, बच्चे वहाँ स्कूल जाते समय गिर जाते हैं। यहाँ पर लोगों से मौजूद जो बात करते हैं, क्या नाम है आपका, क्या आपके पास पदार्थ है? सर मेरा नाम नरवीर है और मैं RWA में कैशियर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। 2015 से मैं यहाँ रह रहा हूँ सर। 2015 से यहाँ लगभग हमें 6 महीने सुविधाएं दी गई थी। जब तक ओमैक्स ने अपनी यूनिट सेल नहीं की तब तक यहाँ पे नॉर्मल सुविधाएं जनता को दी गई। उसके बाद जैसे ही ओमैक्स ने अपनी सारी यूनिटें यहाँ पे बेच दी तो सारी सुविधाएं यहाँ पे उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। अब पिछले 4 साल से इतना बुरा हाल है, ना यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे बस 1-2 ओवर एज के बूढ़े बड़े बैठाए हुए हैं, जहाँ 20 की आवश्यकता है वहाँ 2 बैठाए हुए हैं। दिखावे के तौर पर सिक्योरिटी कैमरे लगाए हुए हैं, पर एक भी सिक्योरिटी कैमरा पिछले 4-5 सालों से काम नहीं कर रहा है। सीवर का नज़ारा आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाया है जो सीवर का नज़ारा है। लोगों के घरों के बाथरूम तक में पानी ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, यहाँ पे ये देखने में आया है और लोग आए दिन शिकायत कर रहे हैं। बारिश में सर यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो इनका सिस्टम है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जहाँ पे बच्चे रोड पे निकल नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो रहा है सर यहाँ पे। और बार बार इसकी शिकायत सानवी को की जा रही है, ओमैक्स को की जा रही है, संबंधित डिपार्टमेंट DTP पलवल, STP फरीदाबाद को लगातार की जा रही है, TC पलवल को लगातार की जा रही है, पर प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। यहाँ की जनता नर के जीवन जीने को मजबूर है। ये लोग आज इसीलिए यहाँ पिछले 2 सालों से लगातार रेगुलर यहाँ पे मेल हम कर रहे हैं, मौखिक तौर पर सानवी को बोल रहे हैं, पलवल ऑफिस को भी हम बोल रहे हैं, DTP में बोला है। यहाँ के विधायक जी मंगला जी, आदरणीय मंगला जी को हमने यहाँ पे ज्ञापन भी दिया है कई बार, पर किसी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। RWA भी यहाँ पे मजबूर है और घुटने टेकने को मजबूर हो रही है। बार बार सुनवाई किसी प्रकार की हमारी नहीं की जा रही। सभी प्रकार के EDC IDC चार्जेस हमसे यहाँ विश्व की जानी मानी कंपनी देश की हमारी ओमैक्स ने यहाँ पे हमसे वसूले थे। उसके बावजूद यहाँ हमारा ना तो देखो रोड बना हुआ है किसी भी तरह का, बाउंड्री की अगर हम बात दरवाजों पे घास बड़ी बड़ी हो रही है। जी हाँ जी, हॉर्टिकल्चर के अंडर ये काम आता है सर। हॉर्टिकल्चर के अंडर 6-6 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे घास की कोई कटाई नहीं होती है किसी तरह की, बार बार प्रार्थना की जाती है यहाँ पे। और दूसरा एक मुद्दा, ये सफाई कर्मचारी कूड़ा है जो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है सर, 10-10 दिनों में बड़ी रिक्वेस्ट से कोई कचरे वाला आता है यहाँ पे। और यहाँ के निवासी इस कदर मजबूर है कि अपने कचरे को खुद अपनी गाड़ियों में रखकर ले जाते हैं। और क्या क्या समस्या है, आपने किस तरह के समाधान करने का प्रयास किया? मैं यहाँ प्रधान भी रहा हूँ जी RWA का, वर्तमान में संरक्षक के रूप में आत्माराम पालीवाल। यहाँ कामों के रूप में सड़क जहाँ तहाँ टूटी, रात को जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलती नहीं है। बीच में एक बार 1-2 साल पहले रिपेयर करवाया, आज की हालत ये है कोई लाइट जलती होगी। उसके साथ में जो बर्म के ऊपर घास है, वो घास कटिंग वाले पहले थे, अब इन्होंने वो भी हटा दिए। सफाई की व्यवस्था है, पोछा लगाना मेरे ख्याल से महिलाएं हैं वो भी बताएंगी, महीना भर तक कोई पोछा सीढ़ियों में नहीं लगाते हैं, जबकि कॉमन एरिया देखभाल करना, उनका पोछा लगाना उनकी जिम्मेवारी के अंदर आता है। 10-10 दिन तक कूड़ा उठता नहीं है। और पानी के लिए भी हर रोज़ सबके WhatsApp ग्रुप हमारे भरे पड़े हैं, भाई पानी चलवा दो, भाई पानी चलवा दो। कभी एक टाइम लाइट की व्यवस्था आपको बताया, वैसे जो हमारी पर्सनल लाइट्स हैं वो है बिजली विभाग की, वो भी यहाँ बहुत दिक्कत करती है। केबल भी बदली करवा दिया मेघपुर से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद भी कई घंटों तक कट लगते हैं, वो भी व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया नहीं है। और कैसी समस्याएं, आपने क्या प्रयास किए, क्या कहते हैं जो अधिकारियों में कर्मचारी हैं? मैं देशराज जाखड़ यहाँ महासचिव हूँ RWA फेज 2 का। बेसिकली समस्याएं का तो यहाँ अंबार बना हुआ है और इतना खराब तरीके से लोग डील कर रहे हैं कि कुछ भी चीज़ ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे प्लॉट से 1762 रुपये गज के हिसाब से EDC IDC लेने के बावजूद ओमैक्स ने कोई भी कार्य पूरा नहीं किया। सारी आप देखेंगे बाउंड्री वाल अधूरी पड़ी हुई है,
सीवर लाइन जो मेन पॉइंट पे जहाँ जुड़नी थी वहाँ दूरी पड़ी हुई है। अभी तक सीवर लाइन बनी है। अभी हमने कुछ कंप्लेंट करी तो उन्होंने कुछ लीपा पोती की है उस पर, लेकिन वो आपको हम दिखाएंगे सफिशिएंट नहीं है। 4 इंची पाइप में यहाँ 1500 घर हैं, यहाँ 10-15 हज़ार की संख्या में लोग शायद रहते हैं। उसके पानी को, सीवर के पानी को निकालने मात्र 4 इंची का एक पाइप लगाया हुआ है। कब से ये समस्या, कब से ये बनी? समस्या तो अभी ओवरफ्लो की तो जब से करीब अप्रैल से बनी हुई है, और लेकिन मेन रेगुलर, लेकिन बीच बीच में जो होती थी वो तो 4-5 साल से बनी। ऐसा बताया जा रहा है सामाजिक तत्व यहाँ पे कोई, बिल्कुल यहाँ बहुत जोर से असामाजिक तत्व आते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी भी तरह का वॉच एंड वार्ड नहीं है। सारी चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हुई है। ना तो कोई सीवर का सफाई होता है, ना हॉर्टिकल्चर का काम होता है, ना कोई गार्ड है, ना और कोई सुविधा है। यहाँ पे बिल्कुल लोगों को लूटा जा रहा है। हर आदमी से बहुत मेंटेनेंस चार्ज दिए जाते हैं, नहीं दिया तो उस पर मेंटेनेंस चार्ज पे भी फिलहाल वो लगा के जुर्माना लगा के दिया जाता है लोगों से। और जो मेंटेनेंस चार्ज हम लोग देते हैं उसका दुरुपयोग होता है, सिर्फ वो अपनी जेब में रख लेते हैं। यहाँ पर काम कोई नहीं किया जाता। अगर बात करें सुरक्षा की तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर कंपनी की तरफ से? सर मैं प्रियंका, हम पिछले 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, और जो ये आप देख रहे हो ये हमारे फ्लैट के सामने का हाल है। सुरक्षा की बात करूँ, 3 दिन पहले मैं स्कूल से आ रही थी, यहाँ से 4 बुलेट पे 3-3 लड़के बहुत स्पीड में जा रहे थे, और गार्ड भी यहाँ खड़ा हुआ था। तो मैं फिर वहाँ से निकल गई कि चलो कोई नहीं। फिर मैंने घर जाके बोला कि ये क्या तमीज़ है, ये हमारी गली के तो लड़के नहीं है, तो हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, और इस गंदगी की वजह से बच्चे आना बंद है। बिल्कुल पानी इतनी बुरी तरह फैला हुआ है। सुबह हम यहाँ से नहीं, इतना घूम के वहाँ से निकलते हैं, पैदल निकले या स्कूटी से निकले। एक कूड़ा आप जाके देखिए, सबके डस्टबिन फुल है, गार्बेज भरे हुए हैं। खुद डालेंगे आज संडे, क्योंकि वर्किंग में नहीं कर पाते। अपनी साफ सफाई, झाड़ू पोछा सारे स्टेयर्स का हम करते हैं। गार्ड जो वो सफाई वाली आती हैं, कभी जाके देखो हॉस्पिटल में जो आपने मिलेंगे। फ्लैट्स लिए तो क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सुविधाएं बताई तब तो सर इस यूज़ पे लिए थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। सुनने में आया 80-80 गार्ड रहते हैं। एक गार्ड है, कभी वो यहाँ होता है, कभी वो वहाँ होता है। पिछले दिनों में बारिश हो रही थी बहुत तेज, मैं स्कूटी मेरी स्लिप हो गई, सड़क टूटी पड़ी है इतनी बुरी तरह, पानी भरा हुआ था, दिखाई नहीं दिया। हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। यानी ओमैक्स जैसे नाम सुन के लिया था, कुछ भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं। और किस तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं? समस्याएं सर, ना घास कटिंग होती है, फ्लैट का मेंटेनेंस के लिए बोला था इन्होंने, ना मेंटेनेंस देते हैं, ना टाइम पे पानी चलता है। ये जो प्लॉट्स हैं हमारी, उनका भी मेंटेनेंस लेते हैं, ना प्लॉट में कोई मेंटेनेंस मिलता है किसी को भी। और यहाँ शरारती तत्व इतने आते हैं, बुलेट ओवर स्पीड में चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। बच्चों को हम बाहर शाम के समय छोड़ नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। और जैसे और उनको रोकने टोकने सीवरेज का वाला पानी कोई नहीं। ओवरफ्लो हो रहा है तो बच्चों को ऐसे किस तरह की परेशानियां होती हैं? गिर भी जाते हैं बच्चे खेलते हैं। बच्चों का अब आप देख लो, ये यहाँ से अच्छे से ना निकल सकते, ऐसे ऐसे घूम घूम के आना पड़ता है बच्चों को, या फिर हम गाड़ियों में बिठा के निकालते हैं स्कूल जाते समय। ये सारी समस्याएं हमारे सामने बहुत दिनों से चल रही है। आपने मेंटेनेंस शिकायत करी इसकी आपने महिलाओं ने कि जाके पुलिस की कोई कमेटी हो या जिस तरह से अधिकारी हैं बच्चे बैठते हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, शिकायतें कर चुके हैं पहले कई बार। हाँ जी, शिकायतें खूब की है सर, कोई सुनवाई नहीं। जी मैं विजडम वैली स्कूल के आगे का जो कंपाउंड है वो सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, और दोपहर को तो कई बार 2-3 बजे आप वहाँ से निकलो ना, डर लगता है। गुंडे ऐसे खड़े रहते हैं, थार लेके खड़ा है, कोई कुछ तलवार से तो केक कटिंग होती है सर, यहाँ केक पे कटते हैं वहाँ, तलवारों से लोग केक काटते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, और शाम को व्यवस्था निकलते बिल्कुल हैं। चरवाई हुई है। बिल्कुल चमराई हुई है सर, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो आप रही क्या किसी कहना भी चाहोगे, तरीके किस तरह की परेशानियां हैं तो इनसे अलग आपको देखने में आज लगती हैं? यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सीढ़ियों की सफाई जो हमसे वादे किए गए थे कि बाहर ये मेंटेनेंस जो जाता है हमारा, इसके वजह में सारा जो सफाई के लिए बोला गया था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना गार्ड है ना कुछ है, और चोरियां भी बहुत होती है यहाँ। कई बार बाइक भी चोरी हो चुकी हैं। रिकवरी होती है चोरी की, जैसे शिकायत करती है पुलिस कंप्लेंट? कोई रिकवरी नहीं, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं कहा जाता। अगर कोई प्रॉब्लम हम बोलते हैं, मेल करते हैं, तो भी उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। इवन हमारी जो नॉर्मल सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ये हमारे पर्सनल फ्लैट के काट दिए जाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो कैमरे हैं ये भी बिल्कुल चालू हालत में नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं सीवर की इतनी बदबू आती है कि हम यहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। अब तो जैसे विरोध प्रदर्शन आपने आज किया है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी अगर समाधान नहीं होता है तो? अब ये हमने कमेटी बनाई है, ये यही करेंगे जो हम तो इनसे शिकायत करते हैं, बार बार व्हाट्सएप पर डालेंगे, इनकी जान निकालते हैं। हमने तो 4-5 साल पहले इसलिए लिया था, हम दोनों ही मियाँ बीवी रिटायर हैं कि सब सुविधा हमें यहाँ मेंटेनेंस देते रहेंगे और हमें वो सुविधा देते रहेंगे, परंतु कुछ भी नहीं। पहले जब आपने यहाँ पर जो फ्लैट लिया था तब क्या सुविधाएं मिलती थी, आज क्या कर रही थी? जब तो सारी तो सड़क ठीक थी, कागजों बाहर इतने थे। सर, कागजों में सिर्फ असलियत में कुछ, रियल में कुछ। 6 साल पहले हमने लिया था,
तब यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लगता था। पेड़ इतने थे, अब सबकी कटिंग हो गई है या गिर गए हैं, घास खड़ी है, कोई लाइट नहीं है। और अगर हम बुलाएं किसी को भी मेंटेनेंस के लिए, भाई हमारा लाइट खराब है या हमारा पानी नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं। आप RDA से जुड़े हुए RWA से, तो ऐसे में आगे क्या कार्रवाई आपकी रहेगी, जिसका विरोध जताया आप लोगों ने? सर आज हमने ये शुरुआत की है विरोध की, यहाँ सभी महिलाओं को इकट्ठा करके। इससे पहले हम रिटर्न में कई बार जो भी कार्रवाई हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं, और पिछले 2 सालों से हम लगातार मेल भी कर रहे हैं, संबंधित डिपार्टमेंट को मेल कर रहे हैं, सानवी को मेल कर रहे हैं, इनके हेड ऑफिस को मेल कर रहे हैं, ओमैक्स को, और इनके आदरणीय रोहतास गोयल जी को पर्सनल मेल भी हमने कई बार किए हैं, परंतु उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है। अब यहाँ इस कदर कोई किसी तरह का है, DC पलवल के लिए हमने कई बार मेल किया है, पर वहाँ से हमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने CM साहब तक को CC में लेके मेल किया है, वहाँ से भी हमें किसी एक आध बार कोई नॉर्मल रिप्लाई आया है। और यहाँ मेन जो मुद्दा है सर वो पावर हाउस का है। यहाँ जब ओमैक्स ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 106 एकड़ में धौलागढ़ के पास लगभग, तो उसमें अपने सर्टिफिकेट में जो इन्होंने लेआउट प्लान जो यहाँ पे पेश किया था, जो जनता को देखते समय दिखाया गया था, उसमें इन्होंने यहाँ टैक्सी स्टैंड, पावर हाउस, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं कागजों में दिखाई, जिनको आधार बनाकर यहाँ लोक लुभावन वादे करके लोगों को यहाँ पे लूटा और यहाँ पे बचा दिया। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई सर हमारी किसी जैसे रेरा है या और भी कोई किसी तरह की जो संस्था है इससे संबंधित, जहाँ हम कंप्लेंट करेंगे या केस फाइल करेंगे, वो सारा कुछ। क्या आगे कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता है? विरोध प्रदर्शन इससे भी बड़े होंगे। आप तो एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। अगर ये लोग इसी तरह से अड़े रहे और उन्होंने हमारे साथ ऐसे मजाक करते रहे, हमारे पैसे का दुरुपयोग करते रहे, तो और बड़े प्रदर्शन होंगे। और अगर ये नहीं आए तो हम RWA की तरफ से भी और सभी हमारे निवासियों का पूरा सहयोग है। सबकी एक राय है कि आप लोग हाई कोर्ट तक जाइए और सुप्रीम कोर्ट तक जाइए अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर ऐसा हुआ तो हम सारी संस्थाओं से अपनी गुहार लगाएंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हिंदुस्तानी छोड़ देंगे। ये थे हमारे साथ ओमैक्स फेज 2 जो के निवासी और यहाँ के जो RWA के जो अधिकारी हैं या फिर जो सदस्य हैं, इनका ही कहना है कि तमाम सुविधाएं जो हमें देने का वायदा किया ओमैक्स की तरफ से पिछले लंबे समय से वो नहीं मिल रही हैं। सीवरेज के ओवरफ्लो हैं, पीने का पानी इनको नहीं मिलता है, बिजली समय पर यहाँ पर नहीं आती है, साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ तक कि इतने ये नाराज हैं कि इनका कहना है कि यदि इनकी जो शिकायतों पर समाधान नहीं हुआ, आगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक कि भी कोर्ट में जाने की भी धमकी ये है जो दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ओमैक्स मैनेजमेंट या जिला प्रशासन की जो शिकायत है उन पर क्या कार्रवाई करता है आने वाले दिनों में या नहीं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।